यति नरसिंहानंद अब फिर से एक बार धर्म संसद करने जा रहा है और इस बार वो करने जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यति नरसिंहानंद ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आह्वान किया है सभी हिंदू संगठनों का, पार्टियों का, जो भी हिंदू पार्टी, हिंदुवादी पार्टी हैं उनका, आइए धर्म संसद में शामिल होइए। और क्या क्या जहर उगला है हम पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। 2 मिनट 20 सेकंड का ये वीडियो है जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हुआ ये नफरती चिंटू यति नरसिंहानंद दिखाई दे रहा है, हम आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। इसकी बंदा जो है ये यति नरसिंहानंद सरस्वती, इसके आंखों में कानून नाम की का बिल्कुल डर नहीं है कि कानून नाम की कोई चीज होती है, इसका तो डर ही खत्म हो चुका है कि पुलिस है, प्रशासन है, शासन है, कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इनका किसी भी चीज का इसकी आंखों में डर नहीं है। यानी कि आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और बोला है कि हम धर्म संसद पर सुनवाई करेंगे, इस पर सुनेंगे, देखेंगे क्या मैटर है पूरा। लाखों लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आईएमएम जो है चिट्ठी लिखता है, जो संस्थान है, जो एक प्रशिक्षण संस्थान है, वो चिट्ठी लिखता है, चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी जाती है वकीलों की तरफ से, मगर इसके आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं है। यति नरसिंहानंद ने 9 जनवरी 2022 को शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस करते हुए इसने घोषणा की है कि वो 4, 5, 6 मार्च यानी कि 2022 को हिमाचल प्रदेश में एक जो है धर्म संसद करेगा। सोचिए आप, ये आयोजित करने जा रहा है ऊना जिले में जो हिमाचल प्रदेश में है। वहां पर किसी तरह का कोई भी डर नहीं होगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार है। इसीलिए जरा इस वीडियो पर नजर डाल लें, फिर आगे की बात करते हैं हम आपसे। हरिद्वार में आप लोगों ने देखा होगा, अभी हमने धर्म संसद की थी हरिद्वार में। 17, 18 और 19 दिसंबर को हमारी धर्म संसद हरिद्वार में थी। अब उसी तरह की एक धर्म संसद हिमाचल में हम लोग करने वाले हैं ऊना जिले में। हमारे यति सत्यदेवानंद जी अपने पूरी टीम के साथ उस पूरी धर्म संसद को देख रहे हैं। तो धर्म संसद के उद्देश्य के बारे में आप लोगों को बताने के लिए कि धर्म संसद का उद्देश्य क्या है, उसके लिए हमने ये प्रेस वार्ता की है यहाँ पर। ये धर्म संसद आप कब आयोजित करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे इस ये बारे में? 4, 5 और 6 मार्च को ऊना जिले में 4, 5 और 6 मार्च को है। इसमें हम भारत के सभी संतों को निमंत्रण देंगे, सभी हिंदू संगठनों को निमंत्रण देंगे। यहाँ बैठकर हम लोग ये चर्चा करेंगे कि सनातन बचे कैसे, हम लोग बचे कैसे, हमारे बच्चे बचे कैसे, कहीं हमारी स्थिति अफगानिस्तान वाली, पाकिस्तान वाली, बांग्लादेश वाली, कश्मीर वाली ना हो जाए। इसकी चर्चा करना हम लोगों को इस समय बहुत जरूरी हो गया है। तो उसी के लिए हम धर्म संसद आयोजित कर रहे हैं। 3 दिन तक हम लोग बैठेंगे और सारी हिमाचल सहित पूरे देश की परिस्थितियों में कि सनातन धर्म और हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है उसकी चर्चा करेंगे। आपको नहीं लगता है आपको लगता है सनातन धर्म की अगर बात करें? देखिए, सनातन धर्म को सबसे बड़ा खतरा है कि सनातन धर्म वाले तो बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, उनसे बच्चे नहीं हो रहे हैं। किसी से भी यहाँ पूछ लो, किसी का 1 बच्चा होगा, किसी का 2 बच्चे होंगे, 2 से ज्यादा बच्चे नहीं। और आजकल स्थिति हिंदुओं की इतनी खराब हो गई है कि अगर किसी के पहला बेटा हो जाता तो वो मतलब दूसरा बच्चा भी नहीं कर रहा है। और एक तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरे देश में 8, 9, 10, 11, 12 बच्चे पैदा कर रहे हैं, क्योंकि उनका लॉजिक ये है कि भाई ये सब लोग इन्हें मार के भगाना है और इनकी जमीन को लोकतंत्र जिस दिन हमारे हाथ में हो जाएगा, प्रधानमंत्री हमारा हो जाएगा, फिर हमें ये सब छीन लेना है। आपको नहीं लगता है कि धर्म के नाम पर इससे भेदभाव ज्यादा बढ़ सकता है? भेदभाव अभी नहीं देखा बेटा तुमने। भेदभाव देखोगे जब पाकिस्तान बन जाएगा, ये तुम्हारा हिमाचल शिमला जब पाकिस्तान बनेंगे ना, जब यहाँ मौलानाओं का राज होगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि धर्म के नाम पे भेदभाव क्या होता है। इसे पाकिस्तान बनने दो, इसे श्रीनगर बनने दो, कश्मीर बनने दो, अफगानिस्तान बनने दो। आज तुम्हें एक आदमी चेतावनी देते हुए घूम रहा है तो तुम लोगों को मजाक लग रहा है। मानव इतिहास में मुसलमानों ने इतने किसी के सिर की कीमत नहीं रखी जितने मेरे सिर की कीमत रखी। आप मेरा नाम गूगल करके देखिए, नरसिंहानंद गिरी, आप जैसे यति नरसिंहानंद डालेंगे आपको पता चलेगा। और हमें ये सच। तो सुना आपने कि क्या कहना है इस यति नरसिंहानंद सरस्वती का। इसका कहना है कि हम इस्लामिक जिहाद से घिरे हुए हैं। आज हिंदू विलुप्त होने की कगार पर आ गया है क्योंकि उन्होंने एक पुरुष बच्चे को जन्म देने के बाद अधिक बच्चे पैदा करने के पर्याप्त नहीं सोचा है। सोचिए कि कितनी तरीके से ये नफरतें फैला रहा है और इसके खिलाफ एफआईआर है, इसके खिलाफ उत्तराखंड में एफआईआर में इसका नाम दर्ज है, मगर इसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। खुले सांड की तरह ये घूम रहा है, जहर फैला रहा है, नफरत फैला रहा है, मगर उत्तराखंड की पुलिस इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है। इसकी हिम्मत है कि यह महाराष्ट्र में जाकर करे, इसकी हिम्मत है ये छत्तीसगढ़ में जाकर करे, क्या वाकई में इसके अंदर हिम्मत है कि ये राजस्थान में जाकर इस तरह की धर्म संसद कर पाए? नहीं है, क्योंकि जानता है जहां इसने ये सब राज्यों का रुख किया वहां ये जेल गया, क्योंकि
यहाँ पर भाजपा सरकार नहीं है, इसीलिए चुन चुनकर वहां जा रहा है जहां पर भाजपा शासित राज्य हैं, ताकि इसको भाजपा का सपोर्ट मिल सके, इसको भाजपा का पूरी तरीके से जो सोर्स है, जो इसका सोर्सेज हैं, जो भी सोर्सेज हैं इसके, वो इसके साथ रहें। अब आप सोचिए, आगे ये कहता है कि दूसरी तरफ वो लोग, वो मुसलमान यानी कि जो भविष्य में हिंदुओं के आगे निकलने और उन्हें खत्म कर देने के इरादे से सोरों की तरह 8, 9, 12 बच्चे पैदा करते हैं और आपस में मौलाना को भारत में प्रधानमंत्री के रूप में चुनने और हिंदुओं को अत्याचार करने के सक्षम बता रहा है कि ये हिंदुओं पर अत्याचार करेंगे जब इनकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी, 8, 8, 9, 9, 12, 12 बच्चे पैदा करेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि सबसे पहली चीज़, क्या वाकई में ऐसा है कि जो ये बता रहा है 8, 9, 12 बच्चे मुसलमान पैदा करते हैं? तो ये सरासर गलत है, झूठ है। 2001 से लेकर 2021 तक का जनगणना मैं आपको बता दूं, ये सरकारी रिपोर्ट है, ये मेरे आंकड़े नहीं है। ये 2001 में जब जनगणना हुई थी तब प्रजनन दर जो थी एक महिला की, जो मुस्लिम महिला है, उसकी 3 से 4 बच्चे थी और हिंदू महिला की जो दर थी वो 2 से 3 बच्चे थी। लेकिन 2011 आते आते जो प्रजनन दर हो गई वो घट गई और बहुत तेजी से घटी, खासकर मुस्लिम महिलाओं में। मुस्लिम महिलाओं में अब वो दर घट के 2 से 3 रह गई और जो हिंदू महिलाओं में थी वो 2 से 3 ही बरकरार रही, या 1 से 2 रह गई। इसके बाद फिर 2021 से आते आते हिंदू महिलाओं ने, मुस्लिम महिलाओं ने, सब ने प्रजनन दर अपना लिए, सब ने फैमिली प्लानिंग को अपना लिया है। अब ये जो दर है वो 1 से 2 ही रह गई है। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि केरल जो सबसे बड़ा राज्य है, वहां पर चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, उनकी जो प्रजनन दर है वो 1 से 2 ही है। वजह जानते हैं क्या है? वजह है शिक्षा। सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है, वहां के लोग शिक्षित हैं, इसलिए प्रजनन दर भी कम है। वजह यह है कि जब, और बिहार में यही बात मैं आपको बता दूं कि बिहार में 26% लोग, महिलाएं जो हैं वो शिक्षित हैं और केरल में 99% शिक्षित हैं। जब 26% शिक्षित हैं तो यहाँ पर प्रजनन दर जो है वो 2 से 3 है और केरल में जहाँ पर 99% महिलाएं जो हैं शिक्षित हैं, वहाँ पर सिर्फ 1 से 2 है। तो अब आप सोचिए कि कहाँ से हिंदू खतरे में है। यहाँ पर आबादी 80% ज़्यादा है। अगर मुस्लिम आबादी इसी तरीके से बढ़ेगी तो आने वाले 100, 200 साल, 300 साल लग जाएंगे, 400 साल लग सकते हैं। सोचिए, अब ये बरगला रहा है, आपके बच्चों को ये हथियार में बदल रहा है और हथियार में बदल इसीलिए रहा है क्योंकि ये अपना जो प्रोपेगेंडा है वो चला सके, जो भाजपा का प्रोपेगेंडा है वो चल सके, ताकि ये धर्म की राजनीति करके आपके बच्चों को बरगलाते रहें। आप उनसे रोजगार ना मांगे, आप उनसे महंगाई पे सवाल ना पूछें, आप उनसे ये ना कहें कि मेरे बच्चों को तुमने अपराधी क्यों बना दिया। इसीलिए ये इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। सोचिए, अभी 4 से 5 गिरफ्तारियां हुई सुल्ली और बुल्ली डील्स में। इसमें कौन था, कौन शामिल था? 20-21 साल के महज बच्चे जो इंजीनियरिंग कर रहे थे, जो सही से इंजीनियरिंग करके अगर पढ़ते तो देश का नाम रोशन कर सकते थे, बड़े बड़े संस्थानों में, कंपनियों में काम करके लाखों रुपए कमाकर अपना और अपने परिवार का पेट भर सकते थे। मगर हुआ क्या? इन नफरती लोगों की वजह से वो एक हथियार में बदल गए, एक रेपिस्ट में बदल गए, एक महिलाओं को मुस्लिम बेचने वाले अपराधियों में बदल गए। तो क्या आप भी अपने बच्चों को इस यति नरसिंहानंद के बातों में आकर हथियार बनाना चाहते हैं? अगर है तो बनाइए। ये आपके ऊपर है कि ऐसे लोगों से कैसे बचाया जाए। ऐसे लोगों का तब बायकॉट होगा जब आप इनको महंत मानना बंद कर देंगे, आप इनको महामंडलेश्वर मानना बंद कर देंगे, इनके बताए रास्तों पे चलना बंद कर देंगे। तब ये होगा। देश में शिक्षा से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, देश महात्मा गांधी के बताए रास्तों से चलेगा, देश बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान से चलेगा। देश चलेगा तो जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हम ऐसा समाज बनाएंगे जहां धर्म की जगह ना हो, सारे धर्म के लोग मिलजुल कर रह सके, उससे चलेगा। इसीलिए ज़रूरी यह है कि हमको समझना है ये यति नरसिंहानंद आपके बच्चों के दिमागों में जहर खोलकर उनको हथियार बना रहा है। ज़रूरी यही है, समझिए। और अगर आपको भी लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए और साथ ही चैनल को सपोर्ट करने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज़, जय हिंद।